साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत मध्यावधि मूल्यांकन मिडलाइन असेसमेंट, जो पेज नंबर 45, 46 और 47 पर हैं। आइए शुरू कर दें। प्रश्न 1, दिए गए समानार्थी शब्दों को उनसे संबंधित शब्द से मिलाइए। समानार्थी शब्द और इनके शब्द, इनसे हमें मिलान करना है। भू, दरा, वसुंधरा यानी धरती। पवन, समीर, वायु यानी हवा। चांद, हिमांशु, सुधाकर यानी चंद्रमा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। कर्ण यानी कान, ग्रीवा यानी गर्दन, हस्त यानी हाथ, नासिका नाक, अक्षी आँख, अग्नि आग। प्रश्न 3, संयुक्ताक्षर युक्त शब्दों में से संयुक्ताक्षर ढूंढकर लिखिए। संदर्भ, कृतज्ञ, संपन्न, वक्षस्थल, श्रमिक, कार्य, पत्र, अक्षुण, ज्ञानी, क्षमा, साध्य, त्रिभुज, विश्राम, निकम्मा। इसमें से रब, क्रि, गी, न, क्ष, स्त, श्र, र्य, त्र, क्षु, ज्ञा, क्ष, द्य, त्रि, श्रा, म। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों के लिए उनके नीचे की पंक्ति में प्रश्न बनाइए। क, राम मुस्कान का पड़ोसी है। प्रश्न बनेगा, राम किसका पड़ोसी है? ख, ललिता सब्जी लेने बाजार जाती है। ललिता कहाँ जाती है? अगला प्रश्न 5, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो नियम के अनुसार है। नियमानुसार। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो शर्माता बहुत है, शर्मिला। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। सीता सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण हो जाएगा। वह तेज दौड़ता है, तेज विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अ, राम अपने विद्यालय गई। शुद्ध होगा, राम अपने विद्यालय गया। ब, वह तेज दौड़ती हुई पास आया। सही होगा, वह तेज दौड़ती हुई पास आई। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। प्रसन्नता, स्नेह, रमेश, लालच, बालक, सूरज, गरीबी, सीता, बाहर, होली, पुस्तक, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में रमेश, सूरज, सीता, होली। जातिवाचक संज्ञा में बालक, गरीबी, पुस्तक, नदी। भाववाचक संज्ञा में प्रसन्नता, स्नेह, लालच, बाहर। प्रश्न 9, देखो, समझो और लिखो। मिठाई, मिठाइयाँ। टोली, टोलियाँ। माला, मालाएं। सभा, सभाएं। चीज, चीजें। औरत, औरतें। पेशा, पेशे। वादा, वादे। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जोर, कमजोर। पुत्र, सुपुत्र। देश, विदेश। धन, निर्धन। प्रश्न 11, नीचे कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनको उचित शब्दों के साथ लगाकर
नए शब्द बनाइए। इया मुखिया, शाली भाग्यशाली, वान धनवान, ई सर्दी। प्रश्न 12, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त चित्रकार थे। उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं पर चित्रों का निर्माण किया। इनके चित्रों में पौराणिक नायिकाएं ही मुख्य विषय रही है। इन्होंने दुष्यंत शकुंतला, नल दमयंती एवं महाभारत कथाओं पर विशेष चित्रकारी किया है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृति है। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार ही नहीं अपितु एक देशभक्त भी थे। इनका देहावसान 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था। तो इस गद्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो पिछले पेज पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। ख, इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? हंस दमयंती। ग, गद्यांश में से कोई एक वाक्य छांटकर लिखिए जिसमें संबंध बोधक शब्द का उपयोग किया गया है। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार ही नहीं अपितु एक देशभक्त भी थे। ग, देहावसान किन 2 शब्दों के मेल से बना है? लिखिए। देह प्लस अवसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही कक्षा 9 की छात्रा मानते हुए या हुए शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही, विषय शुल्क मुक्ति बाबत। महोदय जी, उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, अतः आप मेरा विद्यालय शुल्क माफ करने की कृपा करें। दिनांक 8/11/2022। आपकी आज्ञाकारी शिष्या भूमिका कक्षा 9। तो ये था मध्यावधि मूल्यांकन मिडलाइन असेसमेंट। तो साथियों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।